सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के बाद राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ मुखर होता जा रहा है। आज कलायत में राजपूत समाज के अंदर भाजपा के कई पदाधिकारियों ने मिलकर अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान समाज के लोगों ने भाजपा जिलाध्यक्ष को भी पद से हटवाने की मांग की। दरअसल अनावरण की गई सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर समाज विशेष का नाम आने से राजपूत समाज के अंदर रोष है। समाज के लोगों ने कलायत के अंदर एक प्रेस वार्ता करके पूरे मामले की जानकारी भी दी। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ स्वागत करता हूँ और यहाँ पे हमारे जो समाज के गणमान्य पार्टी में जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया था और सभी ने एक फैसला लिया है कि जिस प्रकार से मिहिर भोज प्रतिहार जी जो हमारे सम्राट रहे हैं, हिंदू सम्राट रहे हैं, राजपूत समाज की धरोहर थी, उसके विषय में हम जो हमारे गुर्जर समाज के गणमान्य व्यक्ति थे, जो जिलाध्यक्ष जी थे, लीलाराम जी थे, राव सुरेंद्र जी थे, सबके साथ हमने बैठ के करीब उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि इसके अंदर हम ऐसा हल निकालेंगे कि दोनों समाज का आपस में भाईचारा बना रहे। हमारे को आश्वासन देते रहे। उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार की घटिया राजनीति वहाँ पे की, तो इससे हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी उनको सब ने एक फैसला लिया है कि जब तक अशोक गुर्जर के खिलाफ पार्टी कोई अपनी रणनीति तय करके उसको नहीं हटाती, तब तक हम अपना ये सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। इसमें मेन कारण क्या है कि हमारे ऊपर तो लाठियाँ बांधी गई। हिंदू समाज एक छोटा सा शब्द हमने मांगा था, अभी इस पर हिंदू सम्राट लिखा जाए। हमने कोई राजपूत सम्राट नहीं मांगा था, अभी राजपूत सम्राट इस पर लिखा जाए। हमारे को मतलब बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी जिन लोगों ने हमारे को आश्वासन दिया, सवेरे 7 बजे जाके वही वहाँ पे उसका लोकार्पण करते हैं, उस पर माल्यार्पण करके उद्घाटन कर देते हैं उसका। तो हमारा तो सिर्फ यही है कि सरकार को इस पर ऊपर संज्ञान लेते हुए इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और जब तक इससे गुर्जर शब्द नहीं हटेगा तब तक हमारे राजपूतों का आंदोलन रहेगा और हम अपने समाज के साथ हैं। और पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि थी, लेकिन जब पार्टी ने हमारा हित नहीं देखा, हमारे ऊपर लाठियाँ भी चलाई, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े, तो इसलिए हम दुखी होकर अपनी पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। मंडल अध्यक्ष जी, जैसे आपने बताया कि अशोक गुर्जर से जब तक इस्तीफा नहीं दिया जाता, जो ये मामला है राजा मिहिर भोज का, ये प्रदेश सरकार के संज्ञान में भी है और ये संभव ही नहीं था कि जब सरकार की तरफ से आदेश हुए तभी वहाँ प्रतिमा स्थापना की गई और कंवरपाल गुर्जर को भी उद्घाटन के लिए इसलिए भेजा गया। तो आप जो ये लड़ाई है ये केवल जिला अध्यक्ष के खिलाफ है या बीजेपी के खिलाफ है या कंवरपाल गुर्जर के खिलाफ है, ये भी स्पष्ट करें। देखिए, मैं इसमें एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा जो हमारे को आश्वासन दिया है, जो यहाँ कैथल के पदाधिकारी थे उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया अभी इसमें बीच का रास्ता निकाल कर आपकी समस्या का जो हल है वो निकाल लेंगे। तो हमारा रोष तो सबसे ज़्यादा तो जिला के जो हमारे बीजेपी के लीडर हैं, जिन्होंने पूरा प्रशासन अपने अंडर कर रखा है। अब ये आप बताइए रणवीर जी, मान लो एक छोटी सी बात है कि हमारे समाज को लाठियाँ बरसाई उस चौक पर जाने पर, आज वहाँ नगोड़े डाल बज रहे हैं और वो 5 आदमी पुलिस प्रशासन उनको पूरी वो दे रही है, छूट दे रही है, वो जाके वहाँ माल्यार्पण कर रहे हैं। तो हमारा तो फिर इसी से मतलब पूरी पार्टी से तो जब तक इस पर एक्शन नहीं लेगी तो पूरी पार्टी के खिलाफ भी हम बोलेंगे। जो क्षत्रिय समाज है उनका भी प्रतिनिधित्व है, चाहे वो विधानसभा है, लोकसभा है, केंद्र में मंत्री भी हैं, ये वो सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, क्या उन लोगों से आपकी बात हुई? बिल्कुल जी, समाज के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, MP है, MLA हैं, सबसे बात हो चुकी है और जल्दी इसके ऊपर हम एक रणनीति बना के पूरा समाज हमारा इकट्ठा है और उसके ऊपर जल्द से जल्द हम बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अभी आपने जो इस्तीफे की बात की, आपने अपने पदों से इस्तीफा दिया है या पार्टी से इस्तीफा है जी। जब हमने पदे छोड़ दिए तो पार्टी तो ऑटोमेटिक हमारा इस्तीफा हो गया जी। हम पूरी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं जी। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? राजपूत समाज की कार्रवाई हमारी अभी बैठकें चल रही हैं जी। जो भी फैसला समाज लेगा हम उसके ऊपर अपनी समाज की बैठक चल रही है, राजपूत समाज की चल रही है, तो कोई ऐसा माहौल तो नहीं बन पाएगा इसमें? नहीं, हम नहीं चाहते जी कि दोनों हमारे जो वो हमारे छोटे भाई हैं, हम उनके साथ भी कोई ऐसी बात नहीं, उनके साथ बहुत बढ़िया हमारे रिलेशन रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि दोनों भाई बैठ के इसका कोई समस्या का हल निकाल लें, भाईचारा खराब ना हो। तो आज कितने पदाधिकारियों ने अपने पार्टी से इस्तीफा? तकरीबन हमारे 35 के आसपास पदाधिकारी, जो पूरे ज़िले की बात है, पूरे ज़िले में जो राजपूत समाज का हमारा बीजेपी से जुड़े हुए पदाधिकारी थे वो सब के सब यहाँ आए हुए हैं और सबने एक सामूहिक इस्तीफे की। जयदीप राणा जी, जो ये फैसला है सरकार की है, वो बात यहाँ आकर फैल रही है कि जिला अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई, उधर से वो लोग ये कहते हैं कि जो क्षत्रिय समाज है उनका भी सरकार में हिस्सा है, उनके विधायक हैं, वो लोग अपने जो नेता हैं उनके साथ क्यों नहीं सब्जेक्ट पर बातचीत करते, हमारे साथ टकराव? देखिए, जो
हमारा जो ये मैटर है इसके ऊपर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं हमारे सारे, तो आपको पता ही है कि भाई जिला अध्यक्ष के नीचे काम करते हैं जिले के अंदर। तो जो प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने की बात थी, तो जिला अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया सभी क्षत्रिय जो हमारे पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनको कि भाई ऐसा कार्य होगा कि भाई किसी समाज को नीचा नहीं देखना पड़ेगा, दोनों समाजों का मान सम्मान रहेगा। और बार बार ऐसा आश्वासन हमारे को प्रशासन की तरफ से और जिलाध्यक्ष की तरफ से मिलता रहा। तो हमारे ज़िले के बॉस होने के नाते हम उनके ऊपर विश्वास करे बैठे थे कि भाई ये हमारे ज़िले के बॉस हैं बीजेपी के, तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। तो प्रशासन और विधायक भी आपको पता ही है, भाई लीला राम है जो कैथल से, वो भी गुज्जर समाज से हैं, और इनके और भी जो प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य हैं। जबकि जो हमारे प्रदेश के हमारे नेता हैं या केंद्र के हमारे नेता हैं, हमने इस विषय को, जो महिर बोध जी प्रत्यार के विषय को केंद्र के नेताओं से भी चर्चा कर रखी है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, और उस समाज की बात नहीं सुनी जा रही जो समाज 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, और हमारी बात ना सुने जाने का कारण बताया जाए। तो हमारे को जब कारण का पता लगा कि भाई प्रशासन के ऊपर कि अपने जितने पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हो गए, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हो गए, तो जो केंद्र के हमारे और जो प्रदेश के नेतृत्व है, उन्होंने कौरपाल गुज्जर तो नहीं आए आज मंत्री को जिनको आना था, तो लेकिन जो जिलाध्यक्ष हैं जो कि गुज्जर होने के नाते एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन उन्होंने अपना अध्यक्ष पद की तो जो गरिमा थी वो निभाई नहीं, सिर्फ समाज के लिए उन्होंने अपने आप ही जाकर रिबन काट दिया सवेरे उसका। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उनको चाहिए था भी समस्त समाज को कोऑर्डिनेशन में लेकर बनाते, ना कि वो एक अपनी एक तरफ की निभा रहे हैं, सिर्फ एक बिरादरी निभा रहे हैं। उनका जाना, उनका रिबन काटना नहीं बनता था। अगर वो समाज के लोग और काटते रिबन तो हमारे अंदर इतना रोष नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो अपने आप को छलया महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी या प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति के बगैर वहाँ के जो आपके जिला पदाधिकारी हैं वो उनकी आदेशों के खिलाफ गए। ऐसा है जी, प्रदेश सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल जी, वो एक निष्पक्ष आदमी है और जातिवादी में कभी इसमें विश्वास नहीं करते, खिंचातानी करवाने में। वो तो सिर्फ हमारे जो निचले स्तर के लोग हैं इनका छल कपट ये सामने आया है, ना कि हमारी प्रदेश स्तर के ऊपर हमारा कोई विरोध नहीं है कि प्रदेश ने मुख्यमंत्री ने कोई हमारे साथ छल किया है। हमारे साथ तो प्रदेश जिला अध्यक्ष ने छल किया है, उसके विरोध में हम जो, चाहे वो जिले के हैं, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे वो प्रदेश के हैं, चाहे वो किसान मोर्चे के अध्यक्ष हैं, चाहे पूर्व जिला कोषाध्यक्ष हैं, सारे जितने भी हम पदाधिकारी हैं, जब तक जिलाध्यक्ष को नहीं बदला जाता, हमने ये निर्णय लिया है सभी भाइयों ने कि जब तक, क्योंकि हम ऐसे जिलाध्यक्ष के नीचे काम नहीं कर सकते ना जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं, जो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को जो तन मन धन से काम कर रहे हैं, जो 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, वे उनके साथ छल कर रहे हैं। तो पार्टी को भी चाहिए कि ऐसे आदमी को पीछे करो भाई, जो आदमी आपको नुकसान कर रहा है। एक आदमी के थोड़ी आंकड़े हैं सिर्फ उसमें, तो उन्होंने तो अपने हित देखे हैं, अपने समाज के हित देखे हैं। कई दिन से मामला चर्चा में है और आपके जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री, उनके मामला भी संज्ञान में है। किसी नेता ने आपके पक्ष में बयान नहीं दिया कि ऐसा होना चाहिए, तो सरकार के अंदर भी आपकी बात को रखा जा रहा आपके नेतृत्व के द्वारा। देखिए, हमारे प्रदेश के जो महामंत्री हैं, दोनों महामंत्रियों से मेरी बात हुई, उन्होंने मैं आश्वस्त कराया कि भाई प्रदेश की तरफ से कोई ऐसा कोई उद्घाटन नहीं होने वाला है कि भाई कोई आपके विवाद बढ़े जिससे। और केंद्र के जो हमारे नेतृत्व है वहाँ भी हमने अपनी बात पहुँचा रखी है, जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं पार्टी के अपने समाज के नेताओं के पास, इस नेतृत्व के पास, कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जबकि राजपूत समाज ने तो ये बात कह दी थी अपना बड़प्पन दिखाते हुए, ये समस्त प्रशासन जानता है, डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं कैथल में, हो जानते हैं, एसडीएम साहब जानते हैं, सबसे हमारी बात हुई। राजपूत समाज ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये कह दिया था कि गुज्जर चौक लिख लो भाई, हमारे को कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो महिर बोझ के आगे आप गुज्जर लिख रहे हो तो वो गलत लिख रहे हो आप, क्योंकि गुर्जर है वो, गुर्जर सम्राट, गुजरात का सम्राट ना ही गुज्जर है। उसका स्पष्टीकरण जो हम इतिहास उनको दिखा रहे हैं वो मान नहीं रहे हैं कि भाई गुज्जर नहीं है, गुर्जर है, गुर्जर, गुजरात राज्य का सम्राट। तो ये कह रहे हैं भाई नहीं, हम तो उस पर भी लिखेंगे। और जबकि एक क्षत्रिय जो हमारी समाज के नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई आप चौक के ऊपर गुज्जर लिख लो, हमें इससे भी कोई इतराज़ नहीं है। बताओ इससे बड़ा मन क्या दिखाएगा क्षत्रिय समाज पर। उसके बाद भी हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने कोऑर्डिनेशन नहीं बनने दिया हमारा आपस में,
जबकि हमारा बहुत पुराना भाईचारा है गुज्जर समाज के साथ, वो खराब करवाने लगने हमारा भाईचारा खुद। आप मानते हैं जिलाध्यक्ष उसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राव सुरेंद्र जी विधायक जी के वो भी तो गुज्जर समाज से आते हैं, जिलाध्यक्ष तो निशाना जो बना है। जिलाध्यक्ष ही बॉस होता है जी, किसी पार्टी का जिलाध्यक्ष ही बॉस होता है, जिलाध्यक्ष ही कमांड करता है, क्योंकि जो जिस यूनिट का कर्नल सीओ कमांडिंग अफसर होगा उसी को ऊपर आरोप लगाएंगे हारने जीतने के। तो वो लोग भी थे प्रदेश कार्यकारिणी, लेकिन उसका उनका जाना नहीं बनता था जी, वो जिलाध्यक्ष भी तो है भारतीय जनता पार्टी के। वो भी तो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं जी बीजेपी राव सुरेंद्र जी। फिर राव सुरेंद्र जी तो होंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट पद है जिलाध्यक्ष का, जो कमांड करते हैं हर चीज की। प्रदेश अध्यक्ष नहीं है वो, प्रदेश के सदस्य हैं। सदस्य तो बहुत है जी, हमारे कम से कम 150 सदस्य हैं हरियाणा में। जिलाध्यक्ष एक जिले का एक ही होता है, जैसे यूनिट का सूबेदार मेजर होता है ऐसे ही जिलाध्यक्ष होता है, कमांडिंग अफसर होता है जैसे सीओ। बहुत गंभीर विषय है ये, और आप भी पार्टी से जुड़े रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से हैं, हर सतर पर ये मामला था, आप लोगों ने भी वहाँ बात को रखा। क्या बात यहीं से निपट जाएगी कि जिला अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए और वहाँ से गुज्जर शब्द को हटा दिया जाए, तो क्या फिर जो राजपूत समाज है इस मुद्दे से वो शांत है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है भाई साहब, इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं होगा कि हम जो शुरू से भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा रही है वो हिंदुत्व की विचारधारा रही है, इसके अंदर हम सर्व समाज को सम्मिलित करते हैं। लेकिन आज ऐसी विडंबना है कि जो हमारे साथ चलने वाले थे, जो बिल्कुल ही सहयोगी थे, जो हमारे एक ही परिवार है, आज वो जना बंटवारे की कगार पर पहुंच गया, केवल और केवल लोगों की मानसिकता छोटी होने के कारण। देखिए, पहले दिन से लेकर लास्ट तक हम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं या जो शीर्ष नेतृत्व है, उन सब के संज्ञान में हमने एक ही बात रखी है कि भाई हमें किसी तरह का कोई आपसे विवाद नहीं है, समाज से कोई विवाद नहीं है। केवल अगर हमारा विवाद था तो वो जो नाम था, जो गुज्जर समाज आगे लिखा जाता है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े जितने भी महंत हुए हैं या जितने भी संत हुए हैं, जितने भी आपके बड़े लोग हुए हैं, सब के सब जो है ना वो सर्व समाज के होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते। आप चाहे अपने जहारवीर गोगा जी महाराज को ले लीजिए, अगर उनके आगे कोई शब्द लगा देंगे तो वो एक दायरे तक सीमित रह जाता है। तो हम ये नहीं चाहते कि भाई ऐसा हो, और इसके लिए वो हमेशा हमें आश्वस्त करते रहे। अगर वो हमारे पहले दिन ऐसा कर देते तो शायद ऐसी बात ना होती, हम बात कहीं और भी रखते, प्लेटफॉर्म और कोई दूसरा भी चुनते, लेकिन वो हमें निरंतर आश्वस्त करते रहे कि आप और हम एक ही हैं, और वास्तव में एक है, और इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। उस समाधान के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहे। जो भी बातें समाज के सामने आती रही, जो परिवार के सामने आती रही, प्लेटफॉर्म पर हम उसको देखते रहे, निरंतर निपटाने के लिए प्रयासरत रहे, और उनकी जो भरसक हम कर सकते थे, जैसे कि हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने बता दिया, जयदीप जी ने बता दिया कि जो भी उन्होंने विचार रखे, हमने उन विचारों को स्वीकार करा और उनसे केवल एक ही बात मानी कि भाई हम इस चीज़ को तोड़ना नहीं चाहते। दूसरी बात जो यहाँ पे हुई अभी, उसमें क्या हुआ कि टारगेट कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने का उद्देश्य केवल और केवल जो हुआ वो जिला अध्यक्ष की वजह से हुआ। जिला अध्यक्ष के अलावा, क्योंकि वो पार्टी के हमारे यहाँ पे जिले के सर्वोपरि हैं, अगर वो उस चीज़ को अनावरण नहीं करते, अगर कोई भी करता तो शायद समाज को इतना दुख नहीं होता। जो राजपूत समाज के जो पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने अपने तन मन और धन से, खून से इस कमल के फूल को सिंचा है, आज उनके मन को बहुत गहरी ठेस पहुंची है, और वो ठेस इतनी आसानी से उसका कोई निवारण नहीं होगा। निवारण होगा वास्तव में जिला अध्यक्ष जी को अपने पद का त्याग करना पड़ेगा, तभी कोई बात बन सकती है, अन्यथा हम लोग आसानी से बैठने वाले नहीं हैं। राजपूत समुदाय या तो उठता ही नहीं, जब उठता है तो वो इतनी आसानी से फिर बैठता नहीं। हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कहीं तक जाना पड़े, आंदोलन कोई करने पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। हम संपूर्ण रूप से बिल्कुल न्यौछावर होने के लिए आए हुए हैं और इसके लिए हम तैयार हैं। पहली पैड़ी हमारी यही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट कैथल के, आज डिस्ट्रिक्ट कैथल की बारी है, कल को अन्य प्रदेशों, अपने अन्य जिलों से भी ये बातें आएंगी, और शायद फिर प्रदेश के अंदर नहीं, बाहर से भी ये सब चीज़ें हों, क्योंकि अगर हमारी अनदेखी होगी तो ये अच्छा नहीं है। रणनीति में मात खा गई, बताते हैं कि जो राजपूत समाज है वो रणनीति में मात खा गया। आज पदाधिकारी द्वारा इस्तीफे दिए जा रहे हैं, और कल नहीं, ये जिन्होंने कहा है वो बिल्कुल गलत है। रणनीति में कोई चूक नहीं है, ना ही कोई हमारी ऐसी रणनीति थी कि हमें कोई टकराव करना था। हमने अपनी बात जिस प्लेटफॉर्म पर रखनी थी वो मैसेज दिया। हम यहाँ भी और प्रदेश में भी, थोड़ी सी एक गलती जरूर है, उसको हम मानते हैं कि जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है
वहाँ से अगर कोई बात हुई है तो वो हम नहीं पहुँचा पाए, या मीडिया के माध्यम से नहीं पहुँच पाई, या उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ, वो अभी गर्भ के अंदर है। उसका जैसे ही बात पता लगेगी उसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। लेकिन हमारी रणनीति न तो कोई टकराव की थी, ना ही कोई और बात की थी। जैसे मैंने पहले कहा है, वो हमारे भाई हैं और हम मानते हैं, और आज से नहीं बरसों से उनके साथ में हमारे मधुर संबंध है। जो छोटी सी बात है, केवल उस शब्द को वहाँ से हटाने की एक बात थी। वो माध्यम कोई भी हो सकता था, हिंदू सम्राट के रूप में हो सकता था, क्षत्रिय सम्राट के रूप में हो सकता था, राजपूत गुज्जर सम्राट के नाम से हो सकता था। एकता का कोई भी सवाल उसके अंदर अगर फिट कर दिया जाता, हम उसके आधार पे बिल्कुल पूर्ण रूप से सहयोग भी करते, उनके साथ तन मन धन से और समर्पण के भाव से इस प्रोग्राम को भी करते। हमें इस चीज़ से कोई वो नहीं है कि उन्होंने, लेकिन तकलीफ यहाँ है कि जहाँ शासन और प्रशासन एक तरफ हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करता है कि हमारे समाज के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, आपने देखा होगा कि 2-3 बच्चों की टांग भी टूट गई और सारा हुआ, जबकि हम आंदोलनकारी थे। लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ पे टकराव की स्थिति में थे, हम केवल बैठ के आंदोलन कर रहे थे। दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन ने हमारे ऊपर ये अत्याचार किया और दूसरे लोगों को समर्थन कर रहे हैं। आप ये देखिए कि पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर माल्यार्पण होने लग रहा है, ढोल नगाड़े बजने लग रहे हैं। तो वो क्या है, एक समाज को तोड़ने के लिए, उनके हितों को जो ठेस पहुंचाने के लिए, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी बिल्कुल भरसक निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। ऐसा कभी भी समाज के अंदर नहीं होना चाहिए था जो आज हुआ है। उससे हम सबको बहुत ठेस है। वो एक लोग अपने पदों पे आ जाएंगे दोबारा? नहीं, वो तो देखो अगला चयन तो जनाब वो पार्टी का है। जब हमने किसी चीज़ को त्याग दिया, वो आने वाला जो नेतृत्व है वो उसके बारे में क्या डिसीजन लेता है क्या नहीं, वो तो उस पद की और उस गद्दी की गरिमा है, हम उसके लिए कुछ नहीं कहते। लेकिन हमने वर्तमान में जो बात कही है, क्योंकि जिले के सूबेदार होने के नाते, जिले के प्रमुख होने के नाते उनका ये दायित्व ही नहीं था कि वो जना वहाँ पर जाए। उनके लिए सर्व समाज, सर्व जितने भी पार्टी के लोग, जितने भी पार्टी के अंदर पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी भी समाज का है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, वो उनके लिए सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए। इसके अलावा हमने पहले भी कह दिया, अगर कोई और करता तो शायद हमें इतनी ठेस नहीं पहुंचती, क्योंकि हमने इस भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ न्यौछावर किया हुआ है। इसके लिए लाठियाँ भी खाई हैं, डंडे भी खाए हैं, आंदोलन भी करा है, जेलों में भी गए हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आज इस तरह के हमारे साथ व्यवहार किया जाए, वो भी एक जिलाध्यक्ष के द्वारा कराया जाए। इसलिए हमें ठेस पहुंची है। देखिए, आप सबके संज्ञान में है, पिछले 4-5 दिन से बहुत बड़ा विषय चला हुआ था, और ये विषय खाली कैथल के अंदर नहीं है, पूरे प्रदेशों के अंदर चला हुआ है। लेकिन जो कल की घटना हुई है, चलो मेरे से पहले सभी साथियों ने बताया कि आश्वासन मिलते रहे, आश्वासन भी हो जाए, लेकिन जो कल घटना हुई है, कल हमारे निर्दोष लोगों के ऊपर लाठियाँ चलाई गई, आंसू गैस के गोले चलाए गए। क्या वो वहाँ कोई क्राइम करने जा रहे थे? वो खाली वहाँ बैठना ही तो था ना, वहाँ कोई सामने गुज्जर लोग थे भाई उनके साथ कोई टकराव होता, कोई दूसरा और कोई नहीं था कि किसी के साथ वो लड़ाई लड़ने जा रहे थे। खाली वहाँ पर अपना प्रदर्शन करने के लिए, बैठने के लिए ही तो गए थे। वहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं करनी थी, कुछ नहीं करना। वहाँ लाठियाँ चलाने की क्या ज़रूरत थी? आंसू गैस के गोले चलाने की क्या ज़रूरत थी? दूसरा, जो लोग आश्वासन दे रहे थे वही लोग वहाँ पे आके उद्घाटन कर रहे हैं, तो हम कहाँ खड़े हैं? हमारे समाज के लोगों की भी हमारे से अपेक्षा है, हम सारा दिन अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चों के हकों को काट के, अपने बच्चों का पेट काट के पार्टी में लगाते हैं। तो खाली पदों के लिए नहीं, हमारा भी कोई ना कोई मान प्रतिष्ठा है समाज में, हमारे लोगों को भी हमसे उम्मीद है। अगर हम उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाएंगे तो ऐसी पार्टी के लिए, ऐसे लोगों के लिए काम करने की हमें ज़रूरत क्या है? क्योंकि ये विषय ऐसा तो नहीं था कि सीएम को नहीं पता होगा, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पता होगा, डीसी को नहीं पता होगा, किसी ऐसा कोई एमएलए, कोई मंत्री, चाहे यहाँ की भी मंत्री हो, सांसद हो, किसको इस विषय का नहीं पता था? किसी ने आके बीच में आके, आज लीलाराम का बयान आया कि राजपूत हमारे बड़े भाई हैं, तो 3 दिन पहले राजपूत के बीच में आके बैठता, दोनों का समझौता करवा देता, उसकी बात कौन टलता? तो ये दुख हमारे अंदर है। इसको जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, इसमें मैं तो यही कहूँगा, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में लोग बैठे, अगर वो इसमें बीच बचाव करते, या हमारे जो ज़िले के लोग बैठे हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम यहाँ के सर्वे सर्वा हैं, अगर वो लोग इसमें सही भूमिका निभाते, ना तो ये लाठीचार्ज होता और ना ये रोष बढ़ता और दोनों समाजों का भाईचारा ऐसे कैसे रहता, और ना आज ये नौबत आती कि हम लोगों को यहाँ इस्तीफे देने पड़ते। आपके समाज के लोग या पार्टी के लोग? ये देखिए, हमारे समाज के जितने लोग हैं यहाँ बैठे हैं वही तो दुखी होंगे जब हमारे लोगों पर लाठियाँ लगी हैं। क्योंकि जब मैं
अपने मोर्चे का पदाधिकारी हूँ, तो मेरा फर्ज ये नहीं बनता कि मैं खाली राजपूतों की बात करूँ। मेरे को 36 बिरादरी को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तब जाके मैं कोई नेता बन पाऊंगा। अगर मैं एक पार्टी के लिए, एक जाति के लिए ही काम करूंगा, फिर मैं नेता कभी नहीं बन पाऊंगा। तो जिला से तो बयान अभी आया है, जिला तो ये कहते हैं कि कार्यक्रम होने के बाद राजपूत समाज और गुर्जर समाज दोनों बैठकर बातचीत कर ले। नहीं, ये समाधान तो पहले भी हो जाता, तो अब ये लाठीचार्ज करवाने के बाद कौन सा समाधान होगा? ये समाधान तो कल भी हो सकता था। नहीं, अपील तो कल भी तो हो सकती थी, अपील जो आज हुई है। अपील तो हम लोग 6 दिन से एक बात लग रहे कि आप इसका बीच का रास्ता निकाल लो। हमारे इतने बड़े प्रदर्शन भी हुआ। ये बात जो आज बयान आ रहे हैं वो कल भी तो आ सकते थे। कल वो बैठ के बीच में बात भी तो कर सकते थे। डीसी ने 6 बार तो मीटिंग करवाई है, कभी एसडीएम के थ्रू, कभी एसडीएसपी के थ्रू, कभी एसपी के थ्रू, दोनों समाज के लोग बिठाए, तब भी तो ये निर्णय हो सकता था। ये आज क्यों बयान आया? ये बयान कल भी आ सकता, तो ना ये लाठीचार्ज होता, ना ये प्रदर्शन होते, ना धरने होते, ना कुछ भी होता। समाज में पैदा हो रहे हैं और हमारे समाज के लोगों के ऊपर लाठियां लगी है, वो हमें दुख है। और जब उस समाज में पैदा हो रहे तो हमारा दायित्व बनता है कि उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े रहें। किस पद पे दे सकते हैं? मैं जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा और पूर्व में चेयरमैन भी रहा मार्केट कमेटी के लिए।